चुनाव जब दिग्गजों के बीच होता है तो उसकी चर्चा पूरे देश में होती है। साल 1984 में पूर्व केंद्रीय मंत्री माधवराव सिंधिया और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के बीच एक बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ था। इस चुनाव में वैसे तो पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से चुनाव हार जाते हैं। ग्वालियर को सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है और उस गढ़ में किसी वक्त जो है अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव जीते भी रहे हैं। लेकिन कुछ राजनीतिक समीकरण कुछ ऐसे बदलते हैं, दांव पेच कुछ ऐसे होते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी साल 1984 में ग्वालियर से चुनाव हार जाते हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल और आप देख रहे हैं हाई प्रोफाइल। जैसा कि आप जानते हैं कि हाई प्रोफाइल सीट्स में हम बताते हैं लोकसभा की उन सीटों के बारे में जो इतिहास में दर्ज हैं, जिनका मुकाबला जो है बड़ा दिलचस्प रहा है। ऐसे ही मुकाबला होता है ग्वालियर में साल 1984 में माधवराव सिंधिया वर्सेस अटल बिहारी वाजपेयी। अटल जी का ग्वालियर से बड़ा गहरा नाता रहा है, सिंधिया परिवार का गढ़ माना जाता रहा है। तो आखिर क्या आवश्यकता थी कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ग्वालियर लोकसभा सीट का चयन किया, जबकि आप जानते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ज़्यादातर जो है उत्तर प्रदेश से चुनाव जीतते रहे हैं, लेकिन उन्होंने ग्वालियर का चयन कैसे किया, ये सब जानेंगे हाई प्रोफाइल में। वाजपेयी जी का बचपन से ही सिंधिया परिवार के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। ग्वालियर के अंतिम शासक जीवाजीराव सिंधिया व्यक्तिगत रूप से उनके बहुत बड़े प्रशंसक रहे हैं। जब राजमाता विजयाराजे सिंधिया ने साल 1967 में मध्य प्रदेश में पहली गैर कांग्रेस संयुक्त विधायक दल सरकार बनाने के लिए कांग्रेस छोड़ दी, तो वो वाजपेयी जी थे जो उन्हें भाजपा, तब जनसंघ था वो, उसमें लेकर आए थे। वैसे तो अटल बिहारी वाजपेयी मध्य प्रदेश के मूल निवासी थे, फिर भी उन्होंने उत्तर प्रदेश को अपना राजनीतिक क्षेत्र चुना था। वे 10 बार लोकसभा के सदस्य रहे। उन्होंने साल 1971 से साल 1977 के बीच केवल एक बार ग्वालियर लोकसभा का प्रतिनिधित्व किया था। साल 1984 के लोकसभा के चुनाव में बड़े नेताओं को घेरने की रणनीति बनाई गई थी। इसीलिए चाहे इलाहाबाद की हम बात करें, चाहे ग्वालियर की बात करें, चाहे बड़े चेहरे थे जनसंघ के पास, उन्हें घेरने के लिए जो है नए नए चेहरों को उतारा गया था। और इसी क्रम में जो है अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ माधवराव सिंधिया चुनाव लड़ते हैं। राजीव गांधी और माधवराव सिंधिया एक बड़े अच्छे दोस्त रहे हैं और दोनों ने मिलकर ऐसी बिसात बिछाई कि वाजपेयी उसमें उलझ गए और चुनाव हार गए। दोनों दोस्तों ने राजनीति का ऐसा समीकरण बनाया कि उसके बाद पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कभी भी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़ा। जैसा कि हम जानते हैं कि राजमाता विजयाराजे सिंधिया से अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। उसके बाद भी यह चुनाव होता है और अटल जी चुनाव हार जाते हैं। साल 1984 के वक्त गुना से ही माधवराव सिंधिया सांसद रहते हैं, लेकिन सलाहकारों में से एक अरुण नेहरू के कहने पर माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ते हैं। जैसे कि हमने आपको बताया कि सिंधिया बनाम वाजपेयी का यह आइडिया राजीव गांधी के सलाहकार अरुण नेहरू ने राजीव जी को दिया। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी को यह आइडिया बड़ा अच्छा लगता है। वो सिंधिया जी से चर्चा करते हैं और सिंधिया तैयार हो जाते हैं। फिर दोनों ने मिलकर ऐसी प्लानिंग की कि वाजपेयी चाहकर भी कुछ नहीं कर सके। उन्हें ग्वालियर लोकसभा सीट पर करीब 1,75,000 वोटों से हार मिली थी। सिंधिया और राजीव गांधी ने ग्वालियर से उनके चुनाव लड़ने की बात पूरी तरह गोपनीय रखा, क्योंकि उनका ऐसा सोचना था कि वाजपेयी को भनक लग गई तो वो दूसरे क्षेत्र में चले जाएंगे। इसके लिए कांग्रेस ने ग्वालियर से एक डमी उम्मीदवार की घोषणा भी कर दी थी। नामांकन की अंतिम तारीख को जब केवल 1.5 घंटे का समय बचा था, सिंधिया ग्वालियर के निर्वाचन कार्यालय पहुंचे और नामांकन भर दिया। देखिए किस तरीके से ताना बाना बुना गया था इस हाई प्रोफाइल सीट पर। पहले नहीं बताया गया था कि माधवराव सिंधिया ग्वालियर से चुनाव लड़ेंगे। डमी प्रत्याशी आते हैं और उसके बाद जब कुछ ही समय बचता है तो माधवराव सिंधिया आ जाते हैं और प्रत्याशी बन जाते हैं
ग्वालियर लोकसभा सीट से। अटल बिहारी वाजपेयी जी की मजबूरी थी कि वो ग्वालियर से चुनाव लड़ें और उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। वैसे भी अटल बिहारी वाजपेयी जी की कभी इच्छा नहीं थी कि वो सिंधिया के खिलाफ चुनाव लड़ें। जानकार बताते हैं कि उन्होंने माधवराव से पहले भी पूछा था कि क्या वो ग्वालियर से चुनाव लड़ रहे हैं। जब सिंधिया मना कर देते हैं, उसके बाद ही अटल बिहारी वाजपेयी ग्वालियर से सहमति देते हैं चुनाव लड़ने के लिए। इधर कांग्रेस अपनी स्ट्रैटेजी पर काम कर रही थी और इधर जो है वाजपेयी जो है वो जानते थे कि सिंधिया परिवार से उनका गहरा नाता रहा है, पारिवारिक संबंध रहे हैं, वो चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन विवशता ऐसी थी कि उन्हें चुनाव लड़ना पड़ा। वाजपेयी अक्सर यह चर्चा करते थे कि उनकी पढ़ाई में सिंधिया घराने ने काफ़ी मदद की थी। इसके लिए उनके दिल में कृतज्ञता का भाव था। वाजपेयी के पिता भी सिंधिया परिवार से जुड़े थे। राजमाता विजया राजे सिंधिया से भी उनके बड़े अच्छे संबंध थे। राजनीति में किसी वक्त कुछ भी हो सकता है और यही हुआ इस हाई प्रोफाइल सीट पर। जैसे कि आप जानते हैं, सिंधिया परिवार से वाजपेयी जी के बड़े अच्छे संबंध रहे हैं। अब व्यवस्था तो ये हो गई थी, चुनाव लड़ना ही था। ऐसे समय में अटल बिहारी वाजपेयी सहयोग मांगते हैं राजमाता विजया राजे सिंधिया से और विजया राजे सिंधिया उस वक्त अपने बेटे के खिलाफ जाकर अटल बिहारी वाजपेयी जी का चुनाव प्रचार करती हैं। यह पहला मौका था जब सिंधिया परिवार की मां ने अपने बेटे के खिलाफ प्रचार किया था। वाजपेयी बनाम माधवराव के मुकाबले में राजमाता की भूमिका केवल चुनाव प्रचार तक ही सीमित नहीं थी। शायद इसकी एक वजह भी थी। दरअसल इन दिनों राजमाता और माधवराव सिंधिया के संबंध बेहद खराब थे। सिंधिया परिवार के संपत्ति का विवाद अदालत तक पहुंच चुका था। माधवराव अपनी मां को यह बताना चाहते थे कि क्षेत्र की जनता उनके साथ है। जीत हासिल कर उन्होंने अपनी लोकप्रियता साबित भी कर दी। वाजपेयी के लिए हार बेहद दुखदायी थी। इसके बाद वे कभी ग्वालियर से चुनाव नहीं लड़े। इसके बाद मध्य प्रदेश के विदिशा, गुजरात के गांधीनगर और उत्तर प्रदेश के लखनऊ से लोकसभा के लिए चुने गए, लेकिन ग्वालियर की ओर रुख नहीं किया। तो इस तरीके से अटल बिहारी वाजपेयी अलग अलग स्थानों से चुनाव लड़ते रहे, लखनऊ से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन ग्वालियर की ओर वो कभी नहीं आए, जबकि ग्वालियर से उनका गहरा नाता था। राजनीति में कई बार ऐसा होता है कि हमारे गहरे संबंध, अच्छे संबंध होने के बाद भी जो है उनके खिलाफ हमें चुनाव लड़ना पड़ता है, और यही हुआ था पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के साथ। इस चुनाव में माधवराव सिंधिया अटल बिहारी वाजपेयी जी को चुनाव हरा देते हैं और ग्वालियर की ये लोकसभा सीट माधवराव सिंधिया के हिस्से में आ जाती है। आप देख रहे थे हाई प्रोफाइल। अब हाई प्रोफाइल के अगले अंक में हम आपको कुछ और भी ऐसे ही लोकसभा की उन सीटों, उन हाई प्रोफाइल सीटों के बारे में बताएंगे जिसकी चर्चा उस वक्त खूब हुई। आप देखते रहिए lalluram.com। यदि आपको हाई प्रोफाइल का ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो आप अपने कमेंट दीजिए, और जो आपको लगता है, जो आपकी राय है, वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं।